नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की उन सरकारी भर्तियों के बारे में बात करेंगे जिनकी जो भर्तियां आपको बिना एफर्ट्स के देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसा रीज़न नहीं है कि जिन भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन की ये वैकेंसी है वहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार इनको भरना नहीं चाहती है और अलग अलग रीज़न हैं जिनकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। पिछले कल मैंने आपको ऐसी सरकारी भर्तियों की जानकारी दी थी जो अभी से लेके इलेक्शन टाइम तक आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वो सारी भर्तियां इस टाइम पे प्रोसेस में है। कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, कोई वैकेंसी कैबिनेट से अप्रूव है, किसी की रिक्विजिशन जो है वो बहुत जल्दी जहाँ से भी वो रिक्रूटमेंट होती है वहाँ पहुँचने वाली है। तो वो सब चीज़ें, लेकिन ये भर्तियां हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले मैंने जो है वो जेई इलेक्ट्रिकल भर्ती को रखा है। देखिए, जेई इलेक्ट्रिकल की भर्ती चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो, चाहे पीसीएल में हो, चाहे टीसीएल में हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में हो, चाहे जल शक्ति विभाग में हो, हर जगह जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट जो है वो वैकेंट है। एक लंबा पीरियड हो चुका है जहाँ पे हमें स्टेट में जेई इलेक्ट्रिकल की भर्ती देखने को नहीं मिली है। लास्ट टाइम पे 2022 में एचपीएसएससी हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में जेई इलेक्ट्रिकल की भर्ती निकली थी जो कंप्लीट नहीं हो पाई। अभी आप जानते हैं कि वो वैकेंसी खारिज हो चुकी है। अब उसकी सारी प्रोसेस स्टार्टिंग से होगी, लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। आपने देखा कि पीसीएल की भर्ती को भी सरकार ने जो है वो पेंडिंग रखा है। टीसीएल में आउटसोर्स जेई से काम चला है, बाकी पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में तो सारी चीज़ें डिपार्टमेंट और सरकार के ऊपर डिपेंड करती हैं कि क्या वो अप्रूव करती हैं या नहीं करती हैं। देखिए, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए टेलीग्राम पे एक स्पेसिफिक ग्रुप भी बनाया गया था और 100 से ज़्यादा स्टूडेंट है वहाँ पे, लगभग 140 के आसपास हैं। अगर उनमें से 70 हो गया, 50 हो गया, इतने के आसपास भी स्टूडेंट एक साथ होते हैं और एक बार सरकार से बात करते हैं, मुख्यमंत्री से बात करते हैं, बाकी मंत्रियों से बात करते हैं कि हम काफ़ी टाइम से जेई इलेक्ट्रिकल की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और भर्ती निकालिए, एक लंबा पीरियड हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी वैकेंट नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में किस तरह से हमें राजनीति देखने को मिली है, जिसकी वजह से भर्ती नहीं हो पाई है। पीसीएल में भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आपने देखा उन्होंने किस तरह से इलेक्ट्रिकल की जो बीओडी की बैठक होती है वहाँ पे बात करी। तो सीधा सीधा मतलब है कि बाकी भी जो वैकेंसी उनके पास है उनकी भी उनको ज़रूरत है, लेकिन जब सरकार जो है भर्ती को इनिशिएट नहीं करेगी, आगे नहीं उसको अप्रूवल देगी, तो कैसे भर्तियां हो सकती हैं? क्योंकि बोर्ड और कॉरपोरेशन में भी सरकार कंडीशन लगा चुकी है कि अगर आप कोई भी भर्ती करना चाहते हो तो उसमें जो है वो कैबिनेट अप्रूवल लगेगा। और आउटसोर्स में भी ये चीज़ हो चुकी है कि अब जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बिना आउटसोर्स भर्ती नहीं हो सकती है। अब आगे हम बात करें तो देखिए, जेई मैकेनिकल का भी सेम हाल है। जब भी मैं जेई सिविल इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ तो जेई मैकेनिकल के भी स्टूडेंट कहते हैं कि आप जेई मैकेनिकल की बात क्यों नहीं करते हो। देखिए, जेई मैकेनिकल की भर्ती स्टेट में तभी निकलती है जब सरकार चाहती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। जल शक्ति विभाग हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, और भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, पीसीएल हो गया, यहाँ से अगर सिविल की वैकेंसी निकलती है तो मैकेनिकल की भी हमें देखने को मिलती हैं। अब काफ़ी लंबा पीरियड हो चुका है जहाँ पे जेई सिविल के भी हमें वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। 2021 में 2-3 एग्ज़ाम हमें देखने को मिले थे, लेकिन मैंने आपको लगातार बताया कि जेई मैकेनिकल की जो भर्ती रहती है स्टेट में वो राम भरोसे रहती है। निकल गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ बहुत कम स्टूडेंट है जो वेट करते हैं जेई मैकेनिकल का स्टेट में। आगे अगर हम बात करें आरएफओ की, देखिए आरएफओ की भर्ती जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है वो सरकार ने कैबिनेट से विड्रॉन करी है और उसके बाद भर्ती पूरी तरह रुक चुकी है। इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कहीं इलेक्शन ईयर में सरकार इसके बारे में सोच सकती है। फ़िलहाल इस भर्ती के बारे में कोई भी चीज़ें आगे हमें होती हुई नहीं दिखती हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सबसे पहले अगर असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, जिस तरह से असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती अगर लीगल अपॉइंटमेंट प्रूव होती है तो बहुत जल्दी असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती आएगी
और सरकार उसके विरोध हुआ था, तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की भी सरकार ने बात करी है कि 200 वैकेंसी हम भर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन बोर्ड में JEE और AEE की वैकेंसी रहती है, असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर। तो देखिए ये JEE की वैकेंसी भी 2022 में निकली थी। HPSSC हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में 14 वैकेंसी, तो आप जानते हैं कि वो भी ख़त्म हो चुकी है, तो नए सिरे से ये भर्ती देखने को मिलेगी। और AEE की वैकेंसी 2 बार एडवर्टाइज होके विड्रॉन हो चुकी है और दोनों ही बार फीस रिफ़ंड नहीं करी गई। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से भी उम्मीदें हैं कि पॉल्यूशन बोर्ड में चीज़ें अच्छे से मैनेज होती हैं और अब जो है वो भर्ती हमें देखने को मिलेगी। तो ये भर्ती आपको इलेक्शन ईयर से पहले, मतलब इलेक्शन ईयर जब होगा उससे पहले अप्रूव होती हुई दिख सकती है। अब सरकार ने ये चीज़ क्लियर नहीं करी है कि जो हमने भर्तियां खारिज करी, जिनके लिए 2022 में बजट रखा गया था, 2022 में उनको एडवर्टाइज़ करा गया था, तो क्या हम उनको आगे ऐसे ही प्रोसेस कर सकते हैं? क्योंकि उसमें से कुछ पोस्ट कोड तो आपने डायरेक्ट आगे प्रोसीड होते हुए देखे, लेकिन अब बाकी जो इन्होंने ख़त्म करी, विड्रॉन करी, अब उनकी प्रोसेस अगर नए सिरे से शुरू होती है तो उसमें से बहुत सारी जो छोटे छोटे पोस्ट कोड थे वो आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो इलेक्शन ईयर की एडवर्टाइजमेंट थी और उसमें भी ऐसे ही कुछ पोस्ट कोड एडवर्टाइज कर दिए गए थे ताकि ज़्यादा नंबर दिखाए जा सकें और सभी कैटेगरी में वैकेंसी निकाली जा सके। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का भी सेम हाल है। देखिए हिमाचल प्रदेश में जैसे पहले क्लास में जो था वो एम्प्लॉयज़ हमें देखने को मिलते, जैसे कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, फिर उसके बाद अब आपको बताया ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। तो उसके अकॉर्डिंग सब इंस्पेक्टर की अभी चीज़ें क्लियर नहीं है कि ग्रुप B में ये वैकेंसी रहेगी, क्योंकि पहले JEE को भी आप जानते हैं कि ग्रुप B में रखा गया था। फिर ग्रुप B में अगर कोई वैकेंसी जाती है तो उसकी PSC शिमला से रिक्रूटमेंट होगी और उसमें इंटरव्यू भी होगा। सरकार ने फिर स्पेशली कैबिनेट में एक जो है वो डिसीज़न लिया कि ग्रुप C में इसको रखा जाएगा, उसके बाद आपको JEE सिविल की भर्ती देखने को मिली। अब सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के बारे में ये चीज़ें क्लियर नहीं है और इस साल के बजट में सरकार ने फीमेल सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की बात करी थी कि हम भरेंगे, और अगर कहीं SI की वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में निकलती है सबसे पहले तो इसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे और इलेक्शन ईयर में कहीं जाके ये एडवर्टाइज़ हो सकती है। तो भी जो भी SI की वैकेंसी का वेट करें, एक बार आप एक साथ होके इसके लिए सरकार से बात कर सकते हैं, अपनी मांग उठा सकते हैं। जूनियर ऑडिटर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि जूनियर ऑडिटर की वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि लास्ट टाइम पे रिक्रूटमेंट हुई है और अभी इसमें कोई भी वैकेंसी अप्रूव नहीं है। आपने देखा DOR के पास भी जो रिक्वेजिशंस हैं, वो PSC शिमला के पास भी, आपकी जो राज्य चयन हमीरपुर के पास जो भी रिक्वेजिशंस है, मैंने आपको सारी दिखाई है कि ये प्रोसेस में है और ये इस टाइम पे इनके पास है, तो यही फ़िलहाल आपको देखने को मिलेंगे। तो जूनियर ऑडिटर के बारे में भी अगर आप एफर्ट करते हो तब जाके कहीं इलेक्शन ईयर में कुछ वैकेंसी आ सकती है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो देखिए 2022 से ही ये भर्ती काफ़ी ज़्यादा खबरों में बनी रही, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन आज ये हालात हो चुके हैं कि बजट में भी इनकी बातें हुई, लेकिन आज ये हालात हैं कि अगर आप इनके बारे में एफर्ट नहीं करोगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और सिविल के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं अगर सिविल के स्टूडेंट जो हैं वो थोड़ा एफर्ट करें, क्योंकि आपने देखा वर्क इंस्पेक्टर की 400 वैकेंसी, उसमें भी डिप्लोमा इन सिविल होगा। यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल और डिग्री इन सिविल की वैकेंसी मतलब ये होने वाली है। तो इसके लिए अगर आप एफर्ट्स करोगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल सकती है। तो अब चीज़ें आप पे हैं कि क्या आप अपने स्तर पे कोशिश करते हो, क्योंकि हम उस फेज़ में पहुँच चुके हैं जहाँ पे सरकार अपने आप से वैकेंसी नहीं निकालती है। सरकार अल्टरनेटिव ऑप्शन देखती है, आउटसोर्स हो गया, टेम्पररी हो गया। जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। सरकार आसान रास्ते देखना चाहती है, किस तरह से पैसा बचाया जाए, 5 साल का अपना कार्यकाल आराम से निकाला जाए, और फिर पता है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं होती है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के बारे में भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, और मैंने आपको लास्ट एक बार जब हमने 1 या 2 मंथ पहले बात करी थी तो उस टाइम भी आपको मैंने बताया था कि सैंक्शन कैडर में 100 वैकेंसी है और बहुत कम चांसेस हैं कि आपको इस साल ये भर्ती देखने को मिले। नेक्स्ट इलेक्शन ईयर में कुछ 20-30 वैकेंसी आपको एडवर्टाइज होती हुई दिख सकती है, जिसमें कि बैच वाइज भी हो जाएगी और टेस्ट के माध्यम से भी होगी। सेम हाल वेटनरी फार्मासिस्ट के हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने वेटनरी फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग करी है
और लास्ट टाइम पे जब टेस्ट वाली रिक्रूटमेंट आई तो उनकी उम्मीदें हैं कि दोबारा टेस्ट वाली भर्ती हमें देखने को मिलेगी। अब दूसरी तरफ से ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट की भर्ती सरकार पूरी तरह रोक चुकी है। तो जो वेटनरी में वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ना वेटनरी फार्मासिस्ट टेस्ट वाली भर्ती आ रही है, ना उनके पास ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट का ऑप्शन है। तो इन चीज़ों के ऊपर अब आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको एक साथ होना पड़ेगा, तब जाके अगर कहीं आप सरकार से बात करते हो, जो कंसर्न मिनिस्टर है उससे बात करोगे कि आप वेटनरी फार्मासिस्ट नहीं निकालना चाहते हो तो वेटनरी असिस्टेंट निकालिए, वेटनरी असिस्टेंट नहीं निकालना चाहते हो तो वेटनरी फार्मासिस्ट की टेस्ट के माध्यम से निकालिए, चाहे 40-50 वैकेंसी ही निकालिए, क्योंकि 300 के आसपास ये वैकेंसी सैंक्शन कैडर में पहुंचने वाली है। तो ये सब चीज़ें चली हुई हैं। आई होप यहाँ पे आपको थोड़ा समझ आया होगा कि ये सारी भर्तियाँ हैं और बिना एफर्ट्स के ये नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि जो प्रोसेस में है वो तो मैं आपको पिछले कल दिखा चुका हूँ, लेकिन इनके बारे में भी बात करना ज़रूरी था, क्योंकि आगे जो कैबिनेट होने वाली है उसमें भी कुछ नई भर्तियाँ आपको अप्रूव होती हुई दिखेंगी और वहाँ से थोड़ा आइडिया हमें होगा कि 2026 के एंड में आपको पीएससी शिमला और राज्य चयन हमीरपुर के माध्यम से कौन सी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।